हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नौल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। इस टॉपिक में मैं आपको फिर से बताने वाला हूं जो मैंने पहले बहुत बार बताया है, और आपने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा होगा तो ज़रूर आप सर्च करके एक बार ज़रूर देखें। हेयर फॉल कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद या इस आसपास अगर आपका हेयर फॉल बढ़ा है, वो क्या कंडीशन हो सकता है, कैसे पहचानें, उसका इलाज कैसे करें, क्या आप कहीं लेट तो नहीं हो रहे हैं। अगर आप बालों में कंघी डालते हैं और आपके हेयर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉल हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, आपने कहीं ट्रीटमेंट भी लिया है लेकिन आपको उसे सेटिस्फैक्ट्री सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, गंजापन ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं। इस प्रकार का देखिए, अभी कंडीशन में जो भी हेयर फॉल हो रहा है उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कोरोना। स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइट में आपके चेंजेस होना, प्रोटीन की कमी होना, बहुत सारी मेडिसिन्स का खाना, विटामिन्स का खाना, अननेसेसरी चीज़ें लेना, पैनिक लेना, वैक्सीन का लगना, इसके कारण जब हेयर फॉल होता है इसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है टीलोजन हेयर लॉस, टीलोजन इफ्लूवियम। इस कंडीशन में होता है क्या कि आपके काफ़ी सारे जो हेयर रहते हैं वो उसमें लगभग मान के चलिए 50% जो बाल होते हैं वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। मतलब बालों में कोई ग्रोथ नहीं आता है। मान के चलिए कि बालों में ब्लड सप्लाई कमी हो गई, सूख गए, अब वो क्या हो गए 50% झड़ने शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे मेरे पेशेंट, मेरे रिलेटिव और मेरे हर एक पेशेंट मेरे लिए बहुत कीमती होता है। हर को मैं चाहता हूँ कि एक सही एडवाइस मिले, जितना भी समय चाहे उनको लगे, मैं उनको प्रॉपर पर्याप्त समय दे करके उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसे कंडीशंस में होता क्या है, 90% लोगों का, 90 नहीं बोलना चाहिए, 100% लोगों का ये रहता है कि सर हेयर फॉल कब रुकेगा, सर पहले कोई दिक्कत नहीं, हेयर फॉल पहले रुक जाए, ग्रोथ हमको बाद में मिलते रहे। यही चीज़ें यहाँ डिफरेंट है। इस प्रकार का जब भी हेयर लॉस होता है तो आपको होगा क्या, हेयर फॉल तो होते ही रहेगा। मैंने आपको क्या बताया, जो 50% रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, मतलब जड़ों से वो जो बालों का जो प्रॉपर कनेक्ट है वो टूट गया, जड़ों नीचे सूख गई हैं और बाल निकलना शुरू हो गए हैं, तो वो बाल तो आपके निकलते ही रहेंगे। उसके लिए आप कोई स्ट्रेस मत लीजिए। लेकिन स्ट्रेस किसके लिए लेना है, टेंशन क्या चीज़ के लिए लेना है, ट्रीटमेंट कराना है आपको ट्रीटमेंट लेना ही लेना है। नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो वापस हेयर रिग्रो नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्या मान्यता रहता है कि सर वो तो अपने आप आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आ जाएंगे, आपके हो सकते हैं 10% आए, 5% आए। अगर आप उसको ठीक नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, तो वापस नहीं आएंगे। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर ध्यान देनी है। अब आपको उनको क्या ट्रीटमेंट से उनको वापस ला सकते हैं। देखिए, बालों में आप डेंड्रफ अगर है तो एंटी डेंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल करें। खुजली होती है तो उसके लिए एंटी हिस्टैमिनिक ले सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सोरियासिस हो गया, उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि अपने स्काल्प को चेक कराएं अपने आसपास के जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे, जिससे कि वो आपके स्काल्प को समझें बेहतर तरीके से और आपको उसके लिए एडवाइस दें। इन जनरल हम जो एडवाइस देते हैं उसमें क्या होता है, प्रोटीन आता है खाने के लिए। बालों में प्रोटीन बाहर से देना चाहिए, प्लेटेड रिच प्लाज्मा के रूप में, मेसोथेरेपी के रूप में, डर्मा रोलर के रूप में, और सीरम, मिनॉक्सिडिल, बायोटीन्स, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम ज़रूरत के हिसाब से दे सकते हैं। कभी कभी ज़रूरत होने से हम ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। लेकिन एक काफ़ी इफेक्टिव अच्छा ट्रीटमेंट, जैसे देखिए कि एक टीलोजन केस है तो उसको हम पीआरपी, प्लेटेड रिच प्लाज्मा थेरेपी से हम उसको अच्छा कर सकते हैं। इस टॉपिक में मैं जोर पीआरपी पे दूंगा, क्योंकि लगभग जब टीलोजन इफ्लूवियम केसेस महिलाओं को, पुरुषों को जब हो जाता है तो उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन, सेफ ऑप्शन, जल्दी काम करने वाला ऑप्शन ये रहता है, जिसमें होता क्या है कि आपकी ही बॉडी से ब्लड लेते हैं, ब्लड इतनी कम क्वांटिटी में लेते हैं कि वो आपको ब्लड लॉस नहीं होगा, सेफ रहेगा, इफेक्टिव रहेगा, और उस ब्लड का प्रोटीन बनाते हैं। मान के चलिए कि उसी में जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा वाला पार्ट होता है उससे हम आपके बालों को, जड़ों को इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन सिरिंज से। बहुत लोग सोचते हैं कि इंजेक्ट करने से पेन होगा, बिल्कुल नहीं, पेन नहीं होगा, बहुत माइल्ड पेन होता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार के जो केसेस होते हैं उसमें हेयर लॉस जो हो रहा है वो जल्दी कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो रूट रेस्टिंग फेज में चले गए थे वो रूट एक्टिवेट हो जाएंगे, रूट एक्टिव होंगे, आपके बाल वापस जल्दी जल्दी आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं जो बताया वो आपको समझ हो सकता है समझे होंगे। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई डाउट्स है, हेयर फॉल आपका बढ़ा है, नहीं कंट्रोल हो रहा है या ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट करके बताएं। मैं उन पे वीडियोस बना के आपको तक मैसेज पहुंचाऊंगा, या आप कंसल्ट भी कर सकते हैं।
आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।